बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है प्रूव बाय जस्टिफाइंग 4 + 16x ओवर 4 = 1 + 4x। आपने क्या करना है, आपने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसको लिखेंगे 4 + 16x ओवर 4। इसको हमने ले लिया है। अब तो हम इसको लिखते हैं 1/4। ठीक है, 1/4 अगर हम लिखते हैं इसको, और ये लिखते हैं 4 + 16x। तो यहाँ पे देखिए ये 1 के साथ ही मल्टीप्लाई सारे हो जाएंगे, तो सेम यानी ये 4 + 16x ओवर 4 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये 16 जो है इसको हम इसके पार्ट्स कर लेते हैं। 1/4, 4 प्लस ये सेंटर में प्लस है तो प्लस ही रह गया। ये 16 है, 4 4 ज़ार 16 होता है। अगर हम इसको लिखूँ 4.4x तो ये 16 ही बन जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, MI। तो आगे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें ये तीनों टर्म्स में 4 आ रहा है, तो हम 4 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, 1/4 लिखेंगे। 4 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, डॉट लगा लेते हैं या मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दें। ठीक है, 4 1 ज़ार 4। ठीक है, प्लस का साइन प्लस का ही रहेगा। 4 1 ज़ार 4, 4 ज़ार 16x। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4 4 ज़ार 16 यही बन जाएगा, यानी ये 16x बन जाएगा। और यहाँ इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। D.P डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब ये होगा, हम इसको जो है इस 4 को इस 4 के साथ जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 1 + 4x। तो इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 4x ही रह जाएगा। यही हमारी जो है, ये देखें ये हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ की है इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे जो हमने 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया है, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमने जस्टिफाइज कर दिए हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है हमने यूज़ की है, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 है प्रूव बाय जस्टिफाइंग। इसमें भी हमने जो है प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 6x² + 18x ओवर 3x² - 9, इसको ले लिया। तो अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये दोनों में से हम ये 6x है और ये 18 है। ये 6x जो है 18x जो है वो 6x का मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेते हैं। दोनों में x है तो x भी कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन ले लिया, फिर दोनों में x है तो x कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 1x, क्योंकि ये 6x² है तो x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हुआ तो 6x² बन जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। 6 3 ज़ार 18 होता है, तो ये हमारे पास बच गया 3x। 6 3 ज़ार 18 और x यहाँ पे है इसके साथ, तो यहाँ x लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास बन गया। हम नीचे से देखते हैं कि क्या कॉमन है, इनमें से हमने जो है वो कॉमन निकाल लेना है। देखें 3 9 का मल्टीपल है, लेकिन इसके साथ x नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 को ही कॉमन लेंगे। आगे हमारे पास रह जाएगा x²।
माइनस सीधे ले लेते हैं। इसका कॉमन हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है, अब जो हमने जस्टिफाई करना है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और साथ में हमने क्या है यूज़ की है, फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी। यहाँ आपने जो है ये साथ साथ मेंशन करना है, लिखना है साथ कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की है। तो यहाँ पे आ जाए, ये हमारे पास रहेगा 6x था, इसको हम जो है ऐसे ही लिखेंगे 6x इंटू एक्स प्लस 3 ओवर, यहाँ पे आ जाए 3 इंटू, अब इसके जो है फैक्टराइजेशन में हम दो फैक्टर बना लेते हैं, ये फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। x माइनस 3 आपको पता है a माइनस बी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a माइनस बी ए प्लस बी के, यानी हमने एक दफ़ा इसको माइनस में ले लेना है और एक दफ़ा प्लस में ले लेना है। तो x माइनस 3 ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9 है, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3, यानी हमने इसको एक दफ़ा माइनस में ले लिया और एक दफ़ा प्लस में ले लिया। ये है फैक्टराइजेशन का मेथड, फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कैंसिलेशन जो है वो कर देते हैं, ये x प्लस 3 इससे कट हो जाएगी और ये 3 2 6 हो जाएगा। तो ये रह गया हमारे पास 2x, ऊपर यहाँ देखें 2 है और ये x बच गया, 2x बच गया ओवर x माइनस 3 जो है वो बच गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। अब यहाँ पे देख चेक करेंगे तो ये राइट हैंड साइड हमारी जो है वो 2x ओवर x माइनस 3 है, इट मीन्स कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है चैप्टर नंबर 8 का। तो प्रूफ बाय जस्टिफाइंग, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के मदद से। इसके हम फैक्टर बनाएंगे, ऐसे मल्टीपल ढूंढने हैं जो दो मल्टीपल्स जो कि दोनों मल्टीप्लाई हो, तो 10x स्क्वायर हमें देके जाए, 10x स्क्वायर हमें देके जाए, और अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो हमें 7x देके जाए। तो दो हमने जो है वो मल्टीपल ढूंढने हैं। तो ये देखिए 5 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 भी हो जाएगा, और 5 में 2 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 7 भी हो जाएगा। तो ये वाला जो है हमने इस मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है, किसके, फैक्टराइजेशन के मेथड से। एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे, ठीक है। ये भी आप जो है इसके फैक्टराइजेशन का चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे से जो है वो बताया गया है। पिछले चैप्टर्स में फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन की समझ नहीं है तो पुराने जो है लेक्चर्स वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, नीचे भी हम यही मेथड फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो यूज़ करेंगे, सेम ही है हमारा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ हमें 3 था, -3x चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, 5 के साथ जो है वो माइनस लगाएंगे ताकि 5x में से अगर हमारे 2x जो है वो निकल जाए, पॉजिटिव के 2x निकलेंगे तो माइनस के 3x यहाँ पे रह जाएंगे। और यहाँ पे 5 2 10 और यहाँ पे 10। 5 2 जो है वो 10 भी होगा और यहाँ पे +10 हम लिखेंगे। अब इसके जो है फैक्टर्स बना लेते हैं। ये फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है तो लिखेंगे फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम x जो है इनमें से कॉमन लेंगे तो रह गया हमारे पास x + 5। ये देखें x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन जाएगा, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बन जाएगा। यहाँ तक हमारा कंप्लीट है, यहाँ प्लस लगाएंगे। अब यहाँ से हमने जो है दो फैक्टर लेने हैं तो 2 हम लिखेंगे, x लिखेंगे प्लस 2 के साथ 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा। यहाँ हमारे पास ये आ गया। सेम इसी तरह x यहाँ पे लेंगे, x यहाँ -5 आएगा, प्लस लिखेंगे 2 × x। ये माइनस के 10 है, यहाँ पे माइनस लगाएगा, माइनस के 10 और यहाँ पे -5 आ जाएगा। अब ये रह गए हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे, x + 2 का और x + 5 का। नीचे भी इसी तरह x + 2 का एक फैक्टर बन जाएगा और एक बन जाएगा x - 5 का। यहाँ पे अब जो है ये x + 2 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ जो है वो अप्लाई करते हैं, C.L यानी कैंसिलेशन लॉ। ये हमारे पास जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, D.P लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये हमारे पास रह जाएगा x + 5 / x - 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी राइट हैंड साइड जो है हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड के।